कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में आज नतीजे आ गए हैं। नामांकन के दिन पहले मैदान में उतरे मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को अध्यक्ष पद के चुनाव में हरा दिया है। पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे थे, लेकिन राजस्थान में हुई सियासी ड्रामे के बाद उन्होंने सोनिया गांधी से मिलने के बाद अध्यक्ष पद का जो चुनाव था लड़ने से इनकार कर दिया था। उसके बाद खड़गे ने चुनाव लड़ने का फैसला किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे शशि थरूर को मात्र 1,072 वोट ही मिले। वहीं 416 वोट अमान्य हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को हुई वोटिंग में कुल 9,385 डेलीगेट्स ने अपने वोट डाले। कांग्रेस को 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिला है। इससे पहले सीताराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष रहे थे। आजादी के 75 साल के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत किया और संविधान की रक्षा की। आज जब डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान पर हमला बोला जा रहा है और हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाकर देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एग्जाम्पल पेश किया है। कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव के सफल आयोजन के लिए मैं पार्टी के सभी डेलीगेट्स, सीनियर लीडर्स, वर्कर्स और जो कोई भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उन सबको मैं धन्यवाद करता हूं। आप सबने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेकर कांग्रेस को मजबूत किया है। मेरे साथी श्री शशि थरूर को भी शुभकामना देता हूं, क्योंकि ये चुनाव में हम एक प्रतिनिधि के रूप में हम और वो खड़े थे, लेकिन चुनाव बहुत अच्छा चला और वो भी मुझे आकर मिले। एक दूसरे से हम मिलकर अपना जो आगे पार्टी को बढ़ाने का भी जो कुछ कोऑपरेशन मैंने भी पूछा और उन्होंने भी हंसते हुए, ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हमको मिल के काम करना है, ये कहा। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से मैं श्रीमती सोनिया गांधी का आभार व्यक्त करता हूँ। सोनिया जी ने पर्सनल सैक्रिफाइस कर 23 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी के अपने खून पसीने से सींचा है। सोनिया जी की लीडरशिप में न केवल हमने 2 बार केंद्र में सरकार बनाई, बल्कि अनेकों राज्यों में कांग्रेस को रिवाइव किया और राज्यों में भी सरकार उन्होंने बनाई। उनका कार्यकाल इतिहास में याद रखा जाएगा, जो इतने लंबे समय तक पूरा कार्य करके पार्टी को एक शक्ति दी। आज देश में सबसे बड़ी समस्या कमरतोड़ महंगाई यानी इन्फ्लेशन, भयंकर बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ते जा रही है और सरकार के द्वारा देश में फैलाई जाने वाली नफरत। देश की इन समस्याओं के खिलाफ जन आंदोलन तैयार करने के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक
3,570 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। आज पूरा देश उनके संघर्ष से जुड़ रहा है। मैं कांग्रेस जनों और देश के लोगों से अपील करता हूं कि देश के हित में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर श्री राहुल गांधी जी के कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। उन्होंने मुझे 1 घंटा पहले मुझसे उन्होंने कहा कि आपको अभिनंदन, आप कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और मैं एक कांग्रेस के सिपाही के नाते काम करते रहूँगा और आगे बढ़ेंगे सब मिलके, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो पादयात्रा में रहते हुए वो अपना थोड़ा सा समय मेरे लिए उन्होंने फोन पे बिताया, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आज हम सबको मिलकर कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है। यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा, सब बराबर है। हमें देश के संविधान पर हो रहे हमले और देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने की कॉन्स्पिरेसी से मिलकर लड़ना है। हमें फैसिस्ट ताकतों से लड़ना है जो कम्युनलिज्म। तो अभी आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना। उन्होंने कांग्रेस के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिल से आभार जताया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, मल्लिकार्जुन नए कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं, क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? देखिए, यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ऐसे नेता माने जाते हैं जो पुराने नेताओं में से कहीं ना कहीं उनकी गिनती की जाती है। मगर यहाँ पर राहुल गांधी की बात करें या फिर सोनिया गांधी की बात करें या फिर कहेंगे गांधी परिवार के नजदीक के रिश्तों की बात करें तो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो पहले से ही गांधी परिवार के काफी नजदीक थे और उनकी जीत जो है वो कहीं ना कहीं पहले से ही तय मानी जा रही थी। मगर जिस तरीके से उन्होंने शशि थरूर को हराकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं यानी कि कांग्रेस के, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का जो वजूद है वो काफी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काफी बड़ा माना जाता है और कहीं ना कहीं तो उनकी जो जीत है वो कहीं ना कहीं यही दर्शाती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनका वजूद जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल सही बात कही राजीव तिवारी। कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की जो जीत है वो एहसास दिलाती है कि उनका जो वजूद है, उनका जो व्यक्तित्व है बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। धन्यवाद राजीव जानकारी देने के लिए।